नमस्कार, मैं हूं पांडे। आप देख रहे हैं कि दहाड़ और एक बार फिर से नगर पालिका कर्मचारियों ने, सफाई कर्मियों ने, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने सरकार को दिया है ललकार और बारिश भी नहीं पाई है इनका काम बिगाड़। क्योंकि आज बारिश हो रही है पानीपत में रुक रुक कर, लेकिन उसी बारिश के बीच धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी जो मांगे हैं वो तो है, लेकिन अब इनकी फिलहाल की मांग ये बन गई है कि सरकार आश्वासन देकर चली जाती है, आश्वासन को हकीकत में बदले, मांगों को पूरा करने का काम करे। क्यों, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, बात आपकी सही है। जो सरकार मांग मान लेती है और लागू नहीं करती, ये परेशानी है। सबसे पहले यही मांग मान लो, मांगों को पूरा करें। मांगों को पूरा तो करे पर करती नहीं। ये नहीं पता लग रहा मुख्यमंत्री है कौन, मंत्री है कौन। जिसके पास जाते हैं वो हाँ भर लेता है, उसके बाद टाइम मांग लेता है। टाइम मांगने के बाद उसको पूरा नहीं करते, फिर कहते हैं इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ये टेक्निकल प्रोग्राम कैसे आई, क्या दिक्कत हुई, इसका हमने पता नहीं। जबकि एक लेटर जारी होना चाहिए, कच्चे को पक्का किया जाता है, उसका एक मानदंड है। भाई 10 साल का लग रहा, 5 साल का लग रहा, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश आ लिए, उनको मान के पक्का कर दो, नीचे साइन करने हैं। हमें एक याद है बात, जब हम ITI में थे, चौधरी देवीलाल की सरकार आई। सरकार आने से पहले वो ये कहता था मैं बूढ़ों की पेंशन कर दूंगा। तो उस टाइम बंसीलाल मुख्यमंत्री होता, बंसीलाल ने बोला ऐसा संभव होता तो मैं कर देता। पत्रकार चले गए ताऊ देवीलाल के पास, उसे पूछने लगे, अब बंसीलाल तो कहा भाई हो है नहीं। तो वो बोला मैं के लेने जाऊंगा वहाँ, मैं जो विधानसभा में जाऊंगा, हमने एक पत्र जारी करना है, भाई बूढ़ों की पेंशन करनी है, और नीचे देवीलाल लिख दूंगा, कानून बन गया। लेकिन कानून सरकार बनाना नहीं चाहती, ये दिक्कत है। 13 मई का जो फैसला था उसमें सारी मांग 17 मांग मारी मानी गई थी। उसमें ई फिर सरकार पहले 1.5 महीने का टाइम मांग गया, 1 महीना 2.5 महीने उस बात ने ई फिर सरकार टाल मटोल करी है। 2 महीने का ही फिर टाइम दे रही सरकार। यानी सरकार अपनी जुबान पर नहीं, अपनी जुबान पर सरकार नहीं है। ई पर लेटर लेकर उठेंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे भाई। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले अभी तो मांग बार बार मानी जाता है, आज पूरे हरियाणा में आप लोग कर रहे हैं, तो बार बार ऐसे आना लोग भी, क्योंकि फिर यही कहते हैं कि इन्हें कुछ और काम नहीं है, ऐसे में आप लोगों की छवि खराब हो रही है। देखो ऐसा है जी, काम हमें बहुत है, ये सरकार की नीति गलत नीति है जो हमें दोबारा हमें इधर पे बैठना पड़ा। अगर सरकार हमारे लेटर जारी कर तो हमें शौक नहीं है। इमरजेंसी सर्विस हमारी, पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा है, तो ये इन साथियों को शौक नहीं है कि यहाँ बैठे हैं। ये पब्लिक की सुविधा के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। सरकार की निकम्मेपन की वजह से सरकार कल मीटिंग हुई थी, सरकार ने फिर 2 महीने का टाइम मांगा है। पहले 1 महीने में लेटर जारी होना था, उसके बावजूद 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। अब फिर कल इनकी क्या थी, 30 सितंबर तक हमें टाइम दे दे। तो सरकार की मनसा अच्छी नहीं है, इसलिए हम तरह पे बैठे हैं। और हमने कहा कि अब हमारी जो कमेटी है, नरेश शास्त्री जी ने कहा कि हम 30 सितंबर तक हम हड़ताल नहीं करेंगे, आप लिखित में दे दो कि हम 30 सितंबर तक लेटर जारी कर देंगे। उसमें भी टाल मटोल करेगी सरकार। तो सरकार का रवैया जो है वो गोलमोल है, इसलिए हम हड़ताल करेंगे। और हड़ताल में अब की बार लेटर लेके उठेंगे लिखित में, जो हमें मिलेगा तभी हम हड़ताल खोलेंगे। आप क्या कहेंगे कि शहरवासी भी परेशान होते हैं इन चक्करों में? मैं यही कहना चाहूँगा, जो पहले हमारी हड़ताल फायर की 37 दिन की चली थी और 14 दिन की निगम की हड़ताल थी, सरकार ने सहमति बनाई थी कि आपकी 17 मांगे मान ली और आपका लेटर 30 तारीख तक आ जाएगा। पर सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया कर्मचारियों को, और बहुत बड़ा फायर वालों की भी नहीं मांग मानी, किसी की मांग नहीं मानी गई। जो परिवार के लिए मुआवजा, हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, कुछ नहीं दिया जी, नहीं, कुछ नहीं किया। और यही हमारा ये था, जो 3 दिन की हड़ताल है ना, हम सरकार को झरने की तरह जार के देख रहे हैं। इस 3 दिन की हड़ताल में अगर सरकार लेटर जारी कर देती है तो हम अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। अगर सरकार इस 3 दिन के अंदर अगर हमारी हड़ताल के बीच में अगर लेटर नहीं भेजती तो हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, अनिश्चित हड़ताल चलेगी हमारी। जी, आप क्या कहेंगे कि इतने लंबे समय तक वो आपका फायर ब्रिगेड वाला चला था, कि हादसा बड़ा दुखद था कि उनका काम है आग पर खेलना और लोगों को बचाना, लेकिन जान चली गई, ना शहीदी का दर्जा मिला, ना परिवार को नौकरी, ना मुआवजा। तो ऐसे में तो आपका वो जो धरना था पूरा असफल हो गया। सफल हो जाता तो जी हम ये हड़ताल क्यों करते? देखो, हमारे फायर के 2 कर्मचारी शहीद हुए थे, उस पे हमने उसकी परिवार को नौकरी और उनको मुआवजा 50 लाख रुपए हमारे राज्य प्रधान ने मांग की थी, ना तो वो लागू होया। और जो हमारे फायर के कर्मचारी थे इनको पक्का किया गया। सरकार ने 22 मांगे थी,
22 में से 17 मांगे 13 तारीख को मान ली थी, लेकिन उनको पत्र जारी नहीं किया। 30 जून तक का समय था, हमने 30 जून तक। यानी मांग कहाँ ही मानी, अगर पूरी नहीं की तो फिर मानी भी नहीं, बस दिखावा दिखाया। ये सरकार की नीयत खराब है। अगर जो सरकार की नीयत साफ हो जाएगी तो कर्मचारी कोई हमें शौक नहीं हड़ताल करने का, शौक हमने काम करना है, अपनी मजदूरी करनी है। लेकिन सरकार जो हम काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को। हमारी मांग ये है भाई, पुरानी पेंशन जो है लागू की जाए, और जो छोटी छोटी मांगे जो फायर के कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए। और जो कोई कानून वैसे है फायर कर्मचारियों का, शहीद वाला कानून बना हुआ है कि इन्हें शहीदी का दर्जा मिले? कानून किसने बनाना? कानून सरकार ने बनाना है, कानून सरकार ने बनाना है। और सरकार ने जो चाहेगी सरकार कानून बना सकती है, ये और कानून भी बना रही है। लेकिन ये हमारे अभाग्य की बात है, पानीपत के अंदर अध्यक्ष महोदय भी बैठी, हमारे 2 मंत्री भी बैठे, महिपाल डांडा जी भी हैं, किशन पुआर जी भी हैं, 2 विधायक भी हैं, और राज्यसभा सांसद भी है, MP भी है खट्टर साहब। देखो आधी सरकार पानीपत के अंदर बैठी है, फिर भी सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। देखो ये कर्मचारी सब अपने घर पे सोते हैं, सफाई कर्मचारी 7 बजे आके अपने बच्चों को सोते हुए छोड़ गए, अपना जनता की सफाई के लिए काम करते हैं। इनको पक्का करने में 13,000 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हरियाणा के अंदर, इनको पक्का करने में सरकार ने क्या हुआ है। और फायर के 1250 कर्मचारी हैं। देखो इतना खतरे का काम करते हैं, ये अग्नि में आग से खेलते हैं, और हमारे 2 कर्मचारी शहीद भी हुए हैं। देखो इतना खतरे का काम करते हैं, इनको पक्का करने में सरकार ने क्या आपत्ति है। देखो सरकार, हरियाणा सरकार से हम यही मांग करते हैं भाई, हड़ताल करने का अपना कोई शौक नहीं है। और पानीपत की जनता से भी यही अपील करूँगा भाई, 26 MC है यहाँ बीजेपी के, और 7 यहाँ बीजेपी के मंत्री हैं, राज्यसभा है, MP है, और उन्हीं से भी अपील करूँगा भाई जल्द से जल्द भाई इसको कर्मचारियों को पक्का, कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। और इन फायर के कर्मचारी हैं, 2 कर्मचारियों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। और 1250 हरियाणा के अंदर फायर के कर्मचारी हैं, उनको पक्का किया जाए। मैं यही मांग करता हूं, और हड़ताल करने का अपना कोई शौक नहीं है। जल्द से जल्द भाई ये मांगे पूरी होनी चाहिए, ताकि जनता को परेशानी ना हो। हम ये चाहते हैं, और भाई हमारी मांगे जल्द से जल्द मानी जाए। प्रधान जी ने जी बता दिया, सभी ने बता दिया। जो ये चौमासे की मौसम है, इस मौसम में हर एक जगह पानी, एक दिन की बारिश हुई थी पानीपत के अंदर, मीडिया ने अखबार में दिखाया तो जल भरे खड़े हो चुके हैं। तो हमने कोई शौक नहीं है जी, हमने ये शहर को बर्बादी पे ले आना, इतनी सफाई करते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। तो इस सरकार को शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। कोर्ट के आदेश है, पंजाब कोर्ट से भी आदेश हो लिए, हरियाणा कोर्ट से भी आदेश हो लिए, भाई इनको पक्का करो। ये सरकार तो कोर्ट के आदेश को भी फेल कर रही है। पता इनके घर से जाता है क्या? अरे 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, कुछ मर लिए, कुछ रिटायर हो गए, बेचारे को इनको पक्का कर देंगे तो गरीब आदमियों को क्या? ये हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं है जी, इनका हक तो है, कर्मचारी हैं ये, इनको पक्का कर दे, इनके बच्चों को थोड़ी सहूलियत हो जाए, इनको सहूलियत हो जाए, तो इनका क्या जाता है बता। तो आप अच्छे टाइम दिया था इन्हें, 30 तारीख को 17 मांगी थी हमारे प्रधान, उस पर आखिरी हो गए थे जी, ठीक है। तो 17 वो भी फाइल कर दी। अब कल मीटिंग थी, कल की मीटिंग फाइल कर दी। तो ऐसे फाइल करते रहेंगे तो जी हम बेबस, हमने जनता से कोई दुश्मनाई नहीं है। क्या बारिश का मौसम हो, कुछ भी हो, अब हमारी मांग इतना पूरी नहीं होगी ना, हमारी जम के हड़ताल चलेगी। और अब तो फायर वाले और नगर निगम के कर्मचारी हैं, हम कल से जो हमारे ठेकेदार के कच्चे हैं, हम सभी के आगे रिक्वेस्ट डालेंगे, हम सभी को लेकर आएंगे, सभी हड़ताल पाएंगे पूरे पानी। जो 23 में से 17 मांग सरकार ने माननी थी ना, वो सरकार ने ये बोला था भी ये आपकी जायज़ मांगे हैं। तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं मीटिंग हुई थी, हमारे कुल्लर साहब बैठे थे, हमारे मंत्री बैठे थे विपुल गोयल जी, उन्होंने बोला था भाई आपकी 23 मांग है, उसमें से 17 मांग आपकी जायज़ है, इनको हम लागू करेंगे। तो जायज़ मांगों को सरकार लागू नहीं कर रही, तो हम नाजायज़ मांग के लिए तो बैठे नहीं। जो सरकार ने पता था भी ये हो सकती है हमारी जायज़ मांगे, उन्हीं के लिए बैठे थे हम, और सरकार ने वो मान ली थी, लेटर जारी कर देंगे 15 दिन में।
अब 3 महीने हो गए, दोबारा बेचने की यही मजबूरी है हमारी। तो जैसा आपने सुना, सफाई कर्मचारी यही कह रहे हैं, ये जो नगर पालिका के कर्मचारी, कि हमने कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। जो मांगे तब थी, 37 दिन तक धरना चला, वही मांगे अब मांगे, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। और सरकार ने खुद कहा था ये मांगे जायज है, तो ऐसे में इन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया। इनका कहना है कि जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग पर खेलते हैं, इनका जीवन तो सुरक्षित किया जाए, अगर इनके जाने के बाद परिवार दर दर की ठोकरें न खाए, उन्हें एक सहारा हो, नौकरी मिल जाए, सरकारी मुआवजा मिल जाए। और ये मांग कुछ गलत भी नहीं दिखाई दे रही। इन्होंने कह दिया है कि हमारी पानीपत वालों से या हमारी हरियाणा की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही दुश्मनी सरकार से, बस मजबूर है, मजबूर अपनी मांगों के लिए उन्हें पूरा कर दो, मजबूरी दूर करो। बहरहाल पूरे हरियाणा में इनका प्रदर्शन चल रहा है, अब देखना होगा सरकार का रवैया क्या होता है।